ये कानून लाया गया था इसलिए कि पहले वाकई में महिलाओं के साथ शोषण होता था, क्योंकि उनको बहुत आज़ादी नहीं थी। ठीक है, विवाह करके लाया जाता था तो ऐसा माना जाता था, और उस घर की जो लड़के की बहन या फिर उसकी माँ होती थी वो वाकई टॉर्चर करते थे। बिना टॉर्चर के कानून लाया नहीं गया कि दूसरे के घर की बेटी है तो नौकर की तरह उसे काम करवाओ। तो ये धारा बना उस समय, उनके प्रोटेक्शन के लिए बना, उसमें स्वागत भी किया गया। लेकिन क्या अब क्या हो रहा है कि अतुल सुभाष जो अभी, और निकिता जी ने उनको अच्छे खासे रूप में फंसाया और बेचारे सुसाइड कर लिए हैं अतुल सुभाष जी, और ये लोग 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ की मजे से मांग कर रहे हैं। पता नहीं इससे पहले वो रकम उन्होंने देखा भी है कि नहीं। ठीक है, हैसियत से ज्यादा डिमांड करना, जैसे फ्री में मिल रहा है तो मांगने में क्या जाता है, वो तो कमाने में दिक्कत होती है। 1 करोड़ रुपए आप अर्न करते हो और फ्री में मिल जा रहा है, दोनों में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो अब क्या देखा जा रहा है कि लोग, क्या होता है, जो लड़कियां पढ़ लिख जा रही है थोड़ी सी, ठीक है, और जिनके संस्कार नहीं है, अच्छे परिवार से नहीं है, वो इसे क्या करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर देते हैं। 498 के कुछ प्रावधान, सब तो नहीं, कुछ प्रावधान को देखिए कैसे कैसे क्या हुआ। कोई मैरिड वुमेन है, उसके साथ आप मारपीट करते हैं या मनी डिमांड करते हैं तो वो क्या करेगी, 498 के तहत केस दर्ज करवाएगी। और क्या होगा इसमें कि बिना वारंट, वारंट मतलब एक लिखित दस्तावेज होता है जिससे अरेस्ट करते हैं, बिना वारंट आपको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। ठीक है, आप समझिए। दूसरा क्या है, इसमें 3 इयर्स तक क्या होता है, जेल हो सकता है और पेनाल्टी हो सकती है। फिर इसके बाद मामला और दर्ज किया जाता है, अननेचुरल सेक्स, ठीक है, मारना पीटना, ठीक है, उसके बाद हाफ मर्डर, बहुत सारी धाराएं, वकील का सपोर्ट हो जाता है तो आगे बताता हूं मैं। इस बाद इसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। ठीक है, मतलब उनको कर दिया गया और हो सकता है उनको जमानत भी ना मिले, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब चौथा देखिए, यहाँ बता दिया आपको, अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब किसी तरह का लिखित दस्तावेज नहीं, किसी महिला ने किसी पुरुष के खिलाफ केस दर्ज किया और क्या होगा, पुलिस को उठा के लेके चली गई। ठीक है, अतुल सुभाष क्या हुआ, बहुत मतलब एक समझिए कि इस इंसान ने जाते जाते बहुत वीर पुरुष, एक तरह से कह सकते हैं कि कमांडो या फिर एक बॉर्डर के फ्रंट में लड़ रहा वो काम करके गया है कि देश को, ये सभी बोलना चाह रहे थे, वकील है, सुप्रीम कोर्ट है, सब जान रहे हैं कि इस केस का मिसयूज हो रहा है, लेकिन उसके वजह से, अतुल सुभाष की वजह से लोग फ्रंट में बोल पा रहे हैं। ठीक है, एक सबूत मिला। तो अब क्या होता है प्रॉब्लम, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नो वेरिफिकेशन। सपोज दैट है कि किसी लड़की ने किसी मतलब अपने पति के खिलाफ ये दहेज प्रथा या फिर मारपीट का आरोप लगाया तो कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, उठा लिया जाता है उनको। ठीक है, यही पुरुष जाके अगर करेगा, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, अब समझिए फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी क्या कहता है कि सभी बराबर है। ठीक है, तो महिला ने केस किया, आप उसको उठा के ले आए, यही कोई पुरुष करेगा क्योंकि महिला उस पर अत्याचार कर रही है, किसी का टॉर्चर कर रही है, तो पुलिस उस पर हंसेगी, अरेस्ट उसको नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस हैं और उस तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाता है जब मन भर जाता है। कई बार देखा उन्होंने, इवन की अतुल सुभाष ने रिकॉर्ड बताया कि इस तरह से केसेस 498 में कई लोग सुसाइड कर चुके हैं, तो उनके धर्म पत्नी जी का क्या कहना है, तुम भी सुसाइड कर लो। बच्चे से मिलने के लिए, जिसका बाप का बच्चा है उसे मिलने के लिए 30 से 25 लाख मांगा गया। तो वो, ये तो गलत नहीं, घिनौना है, शर्मनाक है। लड़की का संस्कार, संस्कार शब्द उसके साथ बोला जाता है जो बदतमीजी करता है, ये तो नीचता का प्रमाण है। समझ जाइए कि अच्छे किसी भी खानदानी लड़की की पहचान नहीं होती है। समझ गए इस बाबू की आप में हैसियत नहीं है और आप दूसरे से 2 करोड़ 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हो, जबकि गलती नहीं है और आपका इच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या हुआ, रिपोर्ट्स भी आए हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स तो कुछ और कहते हैं, लेकिन 80% से प्लस केसेस में ऐसा देखा जाता है कि 498 के तहत जो केस दर्ज किया जाता है वो फेक होता है, फंसाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रह रहे हैं, कंसेंट्स में साथ में मिल रहे हैं, तो रेप और कंसेंट सेक्स में बस सिंपल सा एक माइनर डिफरेंस दिया गया है कि अगर सहमति से अगर आप दोनों मिल रहे हैं तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, सहमति नहीं है तो क्या होगा, उसे रेप माना जाएगा। लेकिन बाद में लड़कियां पलट जाती है कि सहमति मेरी नहीं थी। ठीक, 1 साल से कंटिन्यू रिलेशन बन रहा है लेकिन लड़कियां बाद में कहती है कि मेरी सहमति नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से तो बेसिकली क्या हो रहा है ये, और देखा जा रहा है जो मतलब एक तरह से जो क्या, जिनकी इनकम अच्छी है ना, जिस मेल की इनकम अच्छी है उनको ये टारगेट किया था क्योंकि उससे पैसे निकाला जा सके। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि इससे प्रॉब्लम हो रहा है, एक से 2 3 प्रॉब्लम, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। देखो जैसे कि जो लड़कियां इस चीज का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि मैंने पैसे निकाल लिए। ठीक है, तो इतिहास इस बात को हमेशा याद रखिए कि इतिहास किसी के साथ होता है तो उस चीज को रिपीट करती है, इतिहास उसको उस चीज को दोहराता है और इसीलिए हिस्ट्री पढ़ा जाता है। अब बात समझिए इस बात को कि मान लीजिए किसी फीमेल ने किसी के खिलाफ दर्ज किया,
केस, ठीक है, स्मेल के खिलाफ अरेस्ट किया, ये इंसान अरेस्ट हो गया। तो ये कल को जाके ऐसा मामला इसके फादर के साथ, इसके सन के साथ, इसके सन इन लॉ के साथ नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही है कि 30 साल बाद होगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर 2-3 केसेस और आ गए तो मजबूरन फिर महिलाओं के खिलाफ हो सकता है सख्त कानून बनाने पड़े, जो अभी तक नहीं है। और जो जरूरतमंद होगी, जो वाकई जिनके साथ शोषण हुआ है, वो अगर थाने में जाके लिखवाएंगी तो हो सकता है कि वो ना लिखे एफआईआर कि नहीं आप झूठ बोल रही हैं। तो इस तरह से जो कानून बनाया गया है गरीब दुखियारी लोगों के लिए, जो वाकई जिनका शोषण हुआ है, तो उस चीज का मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, इसका मिसयूज मत करिए, ठीक है, मिसयूज मत करिए। क्योंकि लगातार किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाते हैं ना, तो जब वो हिट बैक करता है तो उसका झेल नहीं पाएंगे। और कहीं इंडियन पुरुष में ये मेंटालिटी डेवलप हो गई, कानून का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके खिलाफ कानून बनेंगे। बहुत ज्यादा होगा कि पुरुष मैरिज करने से पहले हिचकिचाने लगेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से जो थोड़ी सी लड़कियां जो बदमाश होती है, उनका विवाह में काफी प्रॉब्लम आने लगेगा, पहला दिक्कत। दूसरा हो जाएगा कि वो क्या मिसयूज तो कर ही सकती हैं। तीसरा हो सकता है कि उनको इस तरह के प्रॉब्लम बढ़ेंगे तो फिजिकली असॉल्ट भी किया जाए उनके साथ, ठीक है। मामला अगर बढ़ रहा है तो हो सकता है कि उस घर की लड़कियां ही या महिलाएं ही उस पर अटैक कर दे, ठीक है। तो ये कानून एक उपयोग हो चुका। दूसरी बात है कि मान लीजिए कोई लॉयर है, मान लीजिए ये लॉयर है, ठीक है, इसने कानून लिया, तो क्या होता है कि इतना डिमांड करवा दो, इतना दिलवा दो, इन्हें परसेंटेज बांटा जाता है कि हाँ अगर मुझे 3 करोड़ मिले तो उसका 20% आप रख लेना, ठीक है, 10% आप रख लेना, ठीक है। तो वकील भी पूरा जोर शोर से लगा होगा, और कोर्ट्स में आप देखिएगा ये चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का सोसाइटी में आप दिख रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सोसाइटी में सोशली रूप से थोड़ा सा जागरूक होकर ये बात कहना चाहिए कि गलत कर रहे हो, इसका परिणाम हो सकता है आपको भी भुगतना पड़े। जब सोशल अवेयरनेस आने लगेगी, लोग टोकने लगेंगे, ज्यादा फैमिली इश्यूज नहीं। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो, महिला के साथ गलत हो रहा है तो भी वहां सपोर्ट करिए, पुरुष के साथ भी हो रहा है तो भी वहां सपोर्ट करिए, ठीक है। तो कुछ कुछ लूप होल्स हैं जहां पे वकील्स भी फायदा उठाते हैं, महिला ही फायदा उठाती है, ठीक है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये जो केसेस का मिसयूज हो रहा है, इसीलिए भारतीय परंपरा में जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं पुरुषों के खिलाफ, इसीलिए भारतीय परंपरा में ये मैसेज दिया गया है, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, चाहे जो पूजा पाठ होता है, विष्णु और लक्ष्मी जी, शिव और पार्वती, ठीक है, ब्रह्मा जी, चाहे जितने भी कृष्ण और राधा जी, उसमें कहीं भी बहुत विरोध या फिर नीचता का हरकत नहीं मिलता, ठीक है। राधा बनने का एक्टिंग तो बहुत लोग शॉर्ट्स में कर लेते हैं, लेकिन गुणवत्ता के 0.001% में भी वो नहीं आते, पता चले